हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया। तो बेटा आज शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। और इस चैप्टर के हमें सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमें पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले सुन लो मेरी बात ज़रा ध्यान से। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल हैं चैप्टर 1 और 2 के मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। आप अगर चाहते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं और सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। एक नोटबुक अलग से बना लो जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स भर दो फटाफट जल्दी से, है ना। क्योंकि बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है ना। डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल सब हाफ मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं डेरिवेशन, डेफिनेशंस भी सब कुछ करूँगा। फिलहाल न्यूमेरिकल देखते हैं ना। तो पहला सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सम जो है हमारा तीसरे चैप्टर का पहला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 12 वोल्ट है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बैटरी से प्राप्त अधिकतम धारा कितनी हो सकती है? मतलब बैटरी से कितनी अधिकतम धारा हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन दैट, जब भी सवाल दिया गया हो ना बेटा, एक काम करना आपने, उसमें से वैल्यू को लिख लेना अलग निकाल करके। जो वैल्यू दी गई है उसे अलग लिख लेना है और जो पूछा गया है उसे हमने दिमाग में रखना है क्या पूछा है। फिर आपको एक फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके गूगल में सर्च होगा, अगर आपने सारे फॉर्मूलों के डेरिवेशंस कर रखे हैं तो। अगर नहीं किए तो मैं कराऊंगा, बने रहो बस मेरे साथ, और क्या है। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें पहले ईएमएफ लिख लेना है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को आप ई से दर्शा दो, कैपिटल ई से या स्मॉल ई से, या ये थोड़ा सा टांग टेढ़ी करके ई से इससे दर्शा लो। ई बराबर कितना है बेटा? 12 वोल्ट है। फटाफट राइट कर देते हैं, 12 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भाई आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, रुकावट उत्पन्न होगी, उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और बैटरी से जब धारा प्रवाहित करेंगे और वो धारा बाहर रुकावट, वो उस धारा के मार्ग में बाहर किसी परिपथ में रुकावट उत्पन्न होगी तो उसे कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। फिलहाल आंतरिक प्रतिरोध हमें गिवन है तो लिख लेते हैं स्मॉल आर से दर्शाकर। कितना है? 0.4 ओम। राइट कर देंगे 0.4 ओम। फिर फाइंड क्या करना है हमें? बैटरी से प्राप्त अधिकतम धारा, जिसे हम दर्शाते हैं आई मैक्स से, है ना। आई मैक्सिमम, विद्युत धारा का मान मैक्सिमम फॉर्म में हमें फाइंड करना है। बस अब हमें क्या चाहिए? फॉर्मूले की नीड है। फॉर्मूला लगा देंगे आई मैक्स बराबर क्या है फॉर्मूले में? भाई देखो, एक तो हमारे पास ई है तो ई ले लो, बट्टे में क्या ले लो? आर ले लो, बस बात खत्म। आप चाहो तो यहाँ प्लस कर सकते हो कैपिटल आर, मतलब बाह्य प्रतिरोध। एक तो आंतरिक प्रतिरोध है बेटा हमारे पास और एक क्या है? बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो दोनों ही आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अब कंडीशन क्या होगी बेटा? यहाँ कंडीशन ये होगी कि अगर हमें बैटरी से, इस बैटरी से अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो यहाँ इस वाले आर को 0 सपोज करना होगा। ये बाह्य प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध को क्या मानना होगा? 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि बैटरी से अधिकतम धारा प्राप्त करनी हो तो R बराबर 0 लीजिए। R बराबर क्या लीजिए बेटा? 0 लीजिए। मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान क्या लेना होगा? 0 लेने का, 0 लेना होगा, है ना। इफ़ यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दिस बैटरी ओके। तो चलिए हम लिख देते हैं फटाफट। आई मैक्स बराबर, वैल्यू को ऐड कर लेंगे भाई। ई की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट है, लगा दिया सर। आर की वैल्यू 0.4 है। कैपिटल आर को क्या सपोज कर लेंगे? 0। 0 का मतलब 0, 0 का मतलब 0, 0 ऐड करो या माइनस करो, सेम वैल्यू रहने वाली है हमारी 0.4। 0 की वैल्यू थोड़ी है। अगर 0 अकेला तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, बेकार की बात है। पॉइंट कटेगा ऊपर 0 ले लेंगे तो हम लिखेंगे आई मैक्स बराबर, पॉइंट को रिड्यूस करके ऊपर क्या ले लेंगे? 0। बेटा पॉइंट को काटने के बाद ऊपर एक 0 इसलिए लिया है क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लेंगे। अगर 2 अंक होते तो 2 0 लेते, क्लियर। तो या फिर से एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कब काटा जा सकता है? 2 कंडीशन है। देखो पॉइंट से पॉइंट हम तब काटेंगे जब पॉइंट के बाद डिजिट्स बराबर होंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, तो पॉइंट लगाकर एक अंक से यानी कि 0 ले लो। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 120/4। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बात वही है, बात तो वही है, बात तो वही है। अब क्या करोगे आप? इसको बेटा 4 से इसको रिड्यूस कर दोगे ना। देखो मैं यहाँ करके दिखा दूँ आपको, सिंपल सब है बेटा। आई मैक्सिमम आ जाएगा हमारा 120/4, 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 4 3 12 30। तो आई मैक्सिमम हमारा कितना आ गया बेटा? 30 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश या सदिश?
अदिश राशि है। बेटा मैं बता दूं अदिश और सदिश के बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ईजी है, में सारी अदिश सदिश राशियाँ ढेर हो जाएंगी। फिलहाल समझ में आएगा, ईजी समय राइट करो, इसे नेक्स्ट करते ओके बेटा। तो हम करेंगे चैप्टर 3 का दूसरा सवाल है ना, सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम जो है लेंथ ही है, थोड़ा बड़ा है, मैं यहाँ राइट नहीं कर सकता, मार्कर की इंक भी वेस्ट होने वाली है, टाइम भी बर्बाद होगा, तो मैं डायरेक्टली पढ़ देता हूँ, है ना, कवर करो। सवाल में क्या है 3.2 में ये कह रहा है 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी है, 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल है किसी बैटरी का, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, किसी प्रतिरोधक सर्किट से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है ना। परिपथ में अगर धारा का मान कितना होना चाहिए बेटा 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, जो भी सर्किट है उसका प्रतिरोध क्या होगा। उसके बाद जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टा क्या होगा, है ना, ये समय। तो मैं इसका डायरेक्ट गिवन लिखूंगा बेटा, ठीक है, मैंने समझा दिया। तो सवाल में हमें क्या गिवन है 10 वोल्ट का विद्युत भाग बल, यानी कि ई की वैल्यू हमें गिवन है कितना बेटा 10 वोल्ट। आफ्टर दैट हमें गिवन है आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध कितना बेटा हमारे पास 3 ओम है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है धारा का मान, तो विद्युत धारा में कितनी गिवन है 0.5 एम्पीयर गिवन है, कितनी 0.5 एम्पीयर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध पूछा है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और दूसरी बात क्या पूछी है, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टा क्या होगी, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टा क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता, जिसे V से डिनोट कर लेंगे, वैसे ही फाइंड करना है। कब, जब परिपथ बंद होगी, यानी कि स्विच ऑन हो, उसका परिपथ ऑन हो, बंद का मतलब है परिपथ ऑन हो, तब टर्मिनल वोल्टा क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जैसे विद्युत भाग बल किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, और टर्मिनल वोल्टा किसे कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध आपको पता है ना, किसी चालक में उत्पन्न धारा के मार्ग में रुकावट, है ना, किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, या किसी सर्किट में, किसी परिपथ में धारा के मार्ग में जितनी भी रुकावट आती है वो सारी रुकावट क्या है बेटा, प्रतिरोध है, वो आप जानते हैं अच्छे से। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध ये बताया था। अब मैं इसे एक ट्रिक से, एक फॉर्मूले से या एक तरीके से आपको समझा सकता हूँ, बस पेशेंस रखें थोड़ा सा, भाग मत जाइए भैया वीडियो देखते देखते। जैसे मान लो हमारे पास एक सेल है, सेल में कितने टर्मिनल होंगे, 2, है ना, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। इस इलेक्ट्रोड को एनोड मान लो और इस इलेक्ट्रोड को कैथोड मान लो। अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड से एक बाह्य परिपथ ले लेंगे जिसमें एक बल्ब लगा रखा है हमने, बल्ब तो खैर बड़ा हो गया, जी मीटर लगा लो, क्या ले लो, जी मीटर, विद्युत धारा को बताएगा ना ये जी मीटर। आप चाहते हैं स्विच भी ले लो, ठीक है, ओके। इसे आप पॉजिटिव मान लो और इसे निगेटिव, एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या है, नेगेटिव है, या फिर एनोड को निगेटिव कैथोड को पॉजिटिव मान लो, एज यू विश। इसे आप मान लो एनोड को क्या, नेगेटिव, और कैथोड क्या है, पॉजिटिव। अब आपको पता है जो विद्युत धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर बहना शुरू करती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, इलेक्ट्रोड यानी कि एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। इस सेल को अगर हमने ऑफ किया हुआ है, इस सेल को हमने ऑफ किया हुआ है, तो इस सेल का जितना भी विभव होगा, इस सेल का जितना भी विभव हुआ, जब परिपथ ऑफ है, मतलब हमने परिपथ को खोल रखा है, ओपन किया हुआ है, मतलब इससे धारा प्राप्ति नहीं कर रहे। अगर हम सेल से धारा, विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो सेल के अंदर जितना भी विभव है वो सारा विभव क्या कहलाएगा बेटा, ईएमएफ कहलाएगा। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत भाग बल, ठीक। अब सपोज कर लो हमने इसे ऑन कर दिया, परिपथ हमने बंद कर दिया यानी कि ऑन कर दिया। जब परिपथ ऑन करेंगे यानी कि सेल से विद्युत धारा प्राप्त करेंगे, तो जितने भी वोल्टेज हमें मिलेंगे वो सारे के सारे वोल्टेज क्या होंगे बेटे, टर्मिनल वोल्टा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टर्मिनल वोल्टा, ये कहलाएंगे टर्मिनल वोल्टा। अब बात आई आंतरिक प्रतिरोध की, तो बेटे सेल के अंदर जो करंट की खपत होती है, विभवपात उत्पन्न होता है, विभवपात, सेल के अंदर जितने भी वोल्टेज खपत होते हैं किसके द्वारा, रुकावटों के द्वारा, तो उस रुकावट को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि स्मॉल आर। तो बैटरी के अंदर जो करंट के मार्ग में रुकावट आती है उस रुकावट को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। जब बैटरी से या सेल से धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो सेलों के बीच या इलेक्ट्रोडों के बीच जितना भी विभव होता है उस सबको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, किसी सर्किट को यूज करते हैं, तब जितने भी वोल्टेज हमें विभव प्राप्त होता है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टा। इजी, आई होप समझ में आया होगा, या कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। किसी सेल की स्टार्टिंग पावर वाली जो वोल्टेज है, मतलब हमने कोई सेल खरीद लिया, उसके अंदर जितना भी विभव है, जिस सेल को खरीदना, कोई सा भी सेल खरीदो, बैटरी ले लो, स्टार्टिंग वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर किसी सेल को हमने यूज नहीं किया है तो उस सेल के अंदर जितना भी विभव है उसे कहते हैं बेटा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग बल। जब हम सेल को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जितने वोल्टेज हमें प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। और जितना विभव खपत हो जाता है, कम हो जाता है सेल के अंदर जिस भी रीजन से, उस रीजन को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर, आई होप समझे होंगे।
बेटे टाइम की टेंशन ना ले, टाइम बहुत है अपने पास, बस चीज़ों को समझें अच्छे से। चलो हमें टर्मिनल वोल्टा V की वैल्यू फाइंड करनी है, और V से पहले हमें क्या फाइंड करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फॉर्मूला लिया था वही क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला ऐड कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, I बराबर E बटा R प्लस R, यही था फॉर्मूला। हाँ जी सर, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो कहीं नया स्पेशल नहीं बना है, हमें अपने माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर डालकर समझना होता है। देखो तुम सब बच्चे जानते हो ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर I इंटू R होता है बेटा, यू नो, यस, B बराबर I इंटू R। मतलब ओम का नियम क्या कहता है, ओम भाई साहब कहते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विभव चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। इजी। अब इसे फॉर्मूला बन गया हमारा विभव अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर आप I फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, आप इस R को अपॉन में लाएंगे, बराबर I लिख देंगे। सीधा करो जरा इसे, I बराबर V अपॉन R। ओम का नियम अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो E क्या है, विद्युत भाग बल, V क्या है, टर्मिनल वोल्टा, है दोनों विभव, तो विभव आ गया। बटे में क्या है, प्रतिरोध है, और यहाँ पर भी प्रतिरोध है, लेकिन 2 प्रतिरोध है क्योंकि सेल या बैटरी की बात कर रहे हैं। बस इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। चलो वैल्यू ऐड कर देते हैं जल्दी से, सर जी बहुत टाइम हो गया, जल्दी सॉल्व कर दो। ठीक है कर देते हैं। तो अच्छा सॉरी हमें वैल्यू ले लेनी, मान रख लेना है, मान रखने पर I का मान कितना बेटा 0.5 है, खटैक लग गया। E का मान कितना बेटा 10 वोल्ट है, लग गया। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3 है, लगा दिया। कैपिटल R पूछा गया, ऐसे लिख दिया। क्लियर। अब ये दोनों इधर, ये इधर, एक्सचेंज, ये अपने प्लेस को बदल देंगे, बटे की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या बटे में। तो 3 प्लस R आ जाएगा इधर, और 0.5 आ जाएगा 3 प्लस R के स्थान पर। पॉइंट कटेगा 0 बढ़ेगा भाई, पॉइंट कटेगा 0 बढ़ेगा, यस। ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 5। पता है ना, पॉइंट कटता है तो 1 0 आता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0 आएगा। 5 5 दूनी 10, 20 है ना, 20 पंजे 100, 20 बार में खत्म। 3 प्लस R बराबर 20। ये 3 प्लस का क्या में जाएगा, माइनस में, तो 20 में से आप 3 माइनस करें जरा, R बराबर 17 ओम। तो बेटा बाह्य प्रतिरोध कितना आया हमारा, 17 ओम आया। देखूँ फ्रेम में आ रहा है ये, चेक करते हैं। और यार कट गया, फ्रेम में से कट गया, नहीं दिख रहा। तो बेटा हमारा R की वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर कर लिख दूँ, R बराबर जाएगा, देखो 20 में से 3 के कितने बचे, 17। सुन लियो, चलो सुन लियो। तो 17 एम्पियर हमारा, एम्पियर नहीं, सॉरी बेटा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 17 ओम हमारा आंसर आ चुका है। अब हमसे दूसरी चीज़ क्या पूछिए, टर्मिनल वोल्टा। टर्मिनल वोल्टा कब एक्टिवेट होगी, जब परिपथ को यूज करेंगे, मतलब धारा प्रवाहित करेंगे। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, टर्मिनल वोल्टा। वही टर्मिनल वोल्टा हमें फाइंड करनी है, तो टर्मिनल वोल्टा के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार। अच्छा V फाइंड करना है सर, करना है। I की वैल्यू कितनी है सर जी, I की वैल्यू तो हमें दी है, हाँ 0.5 है, तो 0.5 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी आई है 17। 17 से 5 की गुणा करो फटाफट, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 17 पंजे 85 है, 5 7 35, हाँ 17 पंजे 85। पॉइंट 1 के बाद है, 1 के बाद लगा दो, पॉइंट 1 के बाद है, पॉइंट 1 के बाद पीछे से लगा दो, 8.5 वोल्ट हमारा आंसर क्लियर। इजी। चलो बेटा राइट करो, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा लेंथी है, तो चलो इसे भी पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़ लेते हैं बेटा, टाइम बच जाएगा हमारा। चलो तो सवाल में लिखा है हमें, A और B 2 सवाल हैं। A में पूछा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। क्लियर। अच्छा B में क्या पूछा, B में पूछा यदि प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कि जुड़ाव किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, गणना के लायक नहीं है ही नहीं, से जुड़ा है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टतापात ज्ञात कीजिए। वोल्टतापात ज्ञात कीजिए। तो सवाल में 3 प्रतिरोध हैं बेटे हमारे, और तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, सीरीज में है, सीरीज में। श्रेणी क्रम 1 हो गया, 2 हो गए, और J 3 हो। J प्रतिरोध का सिंबल है बेटे, प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं दिल की धड़कन बना के। अच्छा तीनों की वैल्यू हमें अलग अलग गिवन है, इसकी भी कितनी है वैल्यू, एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू दिख जाए कितनी है। इसकी वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ठीक है। अब ये जो संयोजन हमने बनाया है, ये जो क्या कहते हैं इसे, ये जो परिपथ हमने बनाया है, इस संयोजन का कुल प्रतिरोध पूछा है। ए में कुल प्रतिरोध पूछा है। तो चलो कुल प्रतिरोध फाइंड कर लेते हैं, ए को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आंसर गिवन लिख लेंगे। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं बेटा। देखो बाह्य प्रतिरोध को किस से दर्शाते हैं, कैपिटल R से। तो R की 3 वैल्यू है। एक तो R1 सपोज कर लो, R1 कितना है 1 ओम,
R2 कितना है बेटा 2 ओम, और R3 कितना है, R3 3 ओम। अरे सिंपल है यार, R1 1, R2 2, R3 3। कुल प्रतिरोध फाइंड करना है टोटल। तो कुल प्रतिरोध फाइंड करना है बेटे, प्रतिरोधों का जो संयोजन है कौन से क्रम है। वैसे तो हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है हमारा सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम, और एक होता है पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, ऊपर नीचे या सामने सामने। अगर सामने सामने जोड़ दिया तो क्या है, सीरीज है, श्रेणी क्रम है। तो कुल प्रतिरोध किस में ज्ञात करना है, श्रेणी क्रम में। राइट कर देते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, या आप कह सकते हो सीरीज में, इन सीरीज। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बस जोड़ का सवाल। जोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3 कितना हुआ 5, तो 5 ओम आ गया। सॉरी 6 बेटा 6, सर जी जोड़ने में गलती कर दी है ना। 1 2 3 कितना हुआ बेटा 6 हुआ, तो 6 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हुआ है। कुल प्रतिरोध हमारा 6 ओम। ईजी है ना बिल्कुल, ओके। अच्छा बी पार्ट में क्या कहा गया है हमसे, बी में हमसे कहा गया है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से बी में हमसे कहा गया है कि अगर हम इस क्रम को, ये जो समांतर सॉरी ये जो श्रेणी क्रम में क्या गिवन है हमें, प्रतिरोध गिवन है, इन्हें हम संयोजित कर देते हैं यानी कि जोड़ देते हैं। किससे, एक बैटरी से। बैटरी का प्लस माइनस ये रहा, ये तो सेल है। बैटरी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सेल को तो 2 स्टिक से दर्शाते हो, बैटरी के लिए कई सारे स्टिक्स बना सकते हो, तो प्लस माइनस। अब ये बैटरी है हमारे कितने वोल्ट की, जरा चेक कर लेते हैं बेटा। बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया, इस संयोजन को जोड़ दिया। अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना कितना विभव पात होगा, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध कितना कितना विभव खा जाएगा चलिए तो बी में सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो प्रतिरोध फाइंड करने के लिए हमें धारा चाहिए ना, पहले तो धारा का मान चाहिए, विद्युत धारा का मान कितना होगा, है ना, तभी तो हम विभव पात फाइंड करेंगे। जी बिल्कुल, बी में हमसे विभव पात पूछा है, वी की वैल्यू पूछी है, पहले प्रतिरोध में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। मतलब हमसे V1 भी पूछा है, V2 भी पूछा है, V3 भी पूछा है। तो विभव पात फाइंड करने के लिए सभी में हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है। तो विद्युत धारा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। पहले लिख देता हूं मैं विद्युत धारा, I बराबर, फॉर्मूला वही हमारा सवाल नंबर 1 और 2 वाला, R प्लस R, यही है। हाँ जी सर यही है। E की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ 12 है, ये E की वैल्यू है बेटा, विद्युत वाहक बल है ये हमारा, कितनी है 12। अच्छा R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 6। ये वाला R है नहीं है 0, नगण्य है। ये वाला R क्या है, नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य बोला गया है, मतलब गणना के लायक नहीं है। तो क्या बचेगा, 12/6 ही तो बचेगा। 6 से 12 को कितनी बार में काट लेंगे, 2 बार में, 6 दूनी 12। तो I का मान कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर आ गया। I का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। यार फ्रेम में कट ना जाए बस ये यार ये कट क्यों रहा है, छी 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 छी। चलो यहाँ लिख दो सर जी, चलो यहाँ लिख दो। तो I बराबर कितना आ गया बेटा, 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। हाँ जी सर आ गई। अब बताओ आगे क्या करें। तो आगे हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में विभव फाइंड करना। तो V1 फाइंड कर लेते हैं पहले। नाउ आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभव पात V1 बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होगा बेटे, I इंटू R। तो I इंटू R1, क्योंकि R1 का फाइंड कर रहे हैं ना, पहले R1 का फाइंड कर रहे हैं, फिर R2 का फाइंड करेंगे, फिर R3 का फाइंड करेंगे। तो V1 बराबर I की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी है, 2 एम्पियर। 2 की गुणा किससे कर देंगे, R1 कितना है 1, तो 2 ही कम 2 वोल्ट खर्च हो जाएंगे बेटा हमारे पहले प्रतिरोध में, 2 वोल्ट है ना, ये लो सुरक्षित कर दिया। V2 में फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, I इंटू R2। भाई I का मान तो हमारे पास 2 ही एम्पियर है, R2 कितना 2 है, 2 धुई 4, तो 4 वोल्ट आ गया इसका, ईजी। अच्छा तीसरे की बात कर लेते हैं, B3 निकालने के लिए I इंटू R3, सिंपल है बाबू, कतई सिंपल सवाल है। I कितना हमारे पास, I है सर जी 2 ही तो लाए हो, क्यों देख रहे हो। R3 कितना, R3 3 है, मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 वोल्ट है ना। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभव पात होगा वो इतना और इतना होगा। आई होप समझ में आया होगा। राइट करो फिर आगे करते हैं। तो देखो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी लेंथी है क्या कर रहे हो सर, हाँ बेटा लेंथी है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सुनो, कवर करो इसे, सुन लो बस ध्यान से, या फिर बुक रख लो अपने पास में ना, बुक होगी आपके पास, उसमें देख के पढ़ लो। वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल, जोड़ देते हैं चलो इन्हें पहले। तो हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं बेटा, 3 है, 1, दूसरा इसके नीचे 2,
तीसरा इनके भी नीचे 3। मिटाने की आदत बहुत बुरी है। ओके, तो ये हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं और कौन से क्रम में जुड़े हैं बेटे? ये जुड़े हैं पार्श्व क्रम में। इसी को हम पार्श्व क्रम कहते हैं या समांतर क्रम कहते हैं या पैरेलल सीरीज, पैरेलल क्रम कहते हैं। ठीक है, पैरेलल बोल सकते हैं इन इंग्लिश। फिलहाल ये कौन सा क्रम है? ये पार्श्व क्रम है बेटा। ये सब पार्श्व क्रम भी कह सकते हो और आप समांतर क्रम भी कह सकते हो। कौन सा क्रम? समांतर क्रम, या आप इसे कह सकते हो पैरेलल, पैरेलल स्पीच। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें गिवन है, क्या गिवन है भाई साहब? हमें गिवन है इसमें 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। नहीं, ये नहीं, गलत पढ़ दिया। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। इसमें 2 ओम है प्रतिरोध और इसमें 4 ओम है और इसमें 5 ओम है। सही है, तो पहले वाले प्रतिरोध का मान कितना? 2 ओम, दूसरे का 4 ओम और तीसरे का 5 ओम है। तीनों प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? अब इस संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है बेटा, तो पहले मैं गिवन लिखूंगा फटाफट जल्दी से। सर जी पेन बदल लो। ओके, पेन बदल लेते हैं, डार्क कलर ले लेते हैं। और प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं बेटा। ये भी सेम आ गया यार, R से दर्शाते हैं ना। तो R1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? R1 की वैल्यू 2 ओम। फिर R2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 4 ओम। फिर R3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 5 ओम। क्लियर? कुल प्रतिरोध पूछा है, लिख दो कुल प्रतिरोध, कुल रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या लेना होगा? पहला क्रम लिख दो। कौन सा क्रम है? पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम है ना बेटा, पार्श्व क्रम में सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला लेना होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हाई स्कूल में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से। तो इसे रख दो, चलो एक तरफ को बाद में देख लेंगे। वैल्यू ऐड कर लेते हैं मान रखने पर। 1/r, 1/r1। R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 5 है। सॉल्व कर लें भाई, सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ही कम 4, 2 ही कम 2, 2 चौक 8 प्लस 1/5 ऐसे लिख दो। इसे जोड़ दो, पता है ना, इधर गुणा इधर गुणा इधर गुणा। इसको ऐसे लिख दिया, 4 और 2 6, 6/8 प्लस 1/5। अब चाहो तो इसे काट लो, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो कितना आ गया? 1/r बराबर क्या है बेटा हमारे पास? 1/r बराबर 3/4 प्लस 1/5। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। 5 तिया 15, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20। ऊपर जोड़ दो, कितना हुआ? 19, 19/20। सीधा करो, r को ऊपर लाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, 20 ऊपर 19 नीचे ओम। तो इतना हमारा प्रतिरोध आया है टोटल। कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम में। ये देखो इसे पलटना है, r को ऊपर लाना, 1 को नीचे, तो 20 ऊपर आ जाएगा 19 नीचे। बटे का 1 लिखने की नीड नहीं है, तो r का मान हमारा आ गया। या फिर ऐसे कर लो, r की गुणा 19 से 19 आ जाएगा, 20 से 20 19 बटे में चला जाएगा, एक ही बात है। अब दूसरी कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों को जोड़ दिया। ये जो हमारा क्रम लगा ना पार्श्व क्रम में, से बैटरी से जोड़ दिया बेटा। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से, जिसके वोल्टेज हैं कितने हैं चेक कर लेते हैं। यार बुक भी बंद हो गई, खोलो बेटा खोलो जल्दी से। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा? अरे यार ये हो जाता, लेट कर देते हैं जल्दी से। तो मर गया। मिल गया। जिसके वोल्टेज कितने हैं? 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। कितने वोल्ट है? 20 वोल्ट। तो वोल्ट कितने दिए गए हैं इसको? 20 वोल्ट दिए गए। अब हमसे पूछा है कि भैया बी में ये बता दो मैं, ये तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। बी में हमसे पूछा है कि अगर इस संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बताओ। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमें R1 में धारा प्रवाहित करनी, R1 की धारा फाइंड करनी है। R1 में कितनी धारा होगी, R2 में कितनी होगी, R4 में कितनी होगी। तो R1 फाइंड करने के लिए, बस सॉरी यार, हमें धारा का मान फाइंड करना है। तो I1 फाइंड करेंगे ना, पहले लिख दूँ इसमें। I1 फाइंड करना है हमें, I2 फाइंड करना है और I3 फाइंड करना है। I1 मतलब पहले प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान कितना होगा, दूसरे प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान कितना होगा और तीसरे प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो पहले I1 फाइंड करेंगे। I1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लेंगे V/R1। अच्छा, V की वैल्यू कितनी है? 20 है। I1 कितना है? 2 से 20 को काटेंगे कितनी बार में? 10 बार में। तो I1 आ गया हमारा 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर। मतलब पहले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 10 एम्पियर। फिर दूसरा में क्या निकालना? I2 निकालने के लिए फॉर्मूला अगेन V/R2। तो बेटा V का मान तो वही है हमारा 20। R2 कितना है? 4 पंजे 20। तो I2 कितना आ रहा है हमारा? 5 एम्पियर। मतलब दूसरे प्रतिरोध में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तीसरा ले लेते हैं I3 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लेंगे
R3, तो V कितना है हमारा 20, R3 कितना है 5, 5 चौक 5 है, हाँ 5 है, 5 चौक, अरे यार 6 बन जा, 5 चौक 20, 4 एम्पियर। तो I3 कितना आ गया हमारा 4 एम्पियर। क्लियर। तो इस तरह से हमें तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान फाइंड कर लेंगे आराम से इजीली। आई होप समझ में आया हुआ, ईजी है ना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ईजी है सर जी। अब ये पूछा था कि भैया कुल धारा ही बता दो, कुल धारा कितनी है, पूरे प्रतिरोध की कुल धारा कितनी है। तो कुल धारा फाइंड करने के लिए क्या करना है बेटा, ईजी है ना। कुल धारा के लिए हम क्या करेंगे, सारे आई जितने भी हैं जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना है हमारा, I1 आया 10, I2 कितना आया 5, 4, सबको जोड़ो कितना होगा 15, 19 एम्पियर। टोटल विद्युत धारा कितनी है 19 एम्पियर। बेटा ईजी है बिल्कुल सम, बिल्कुल। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या दिया गया था, पैरेलल लगा करके एक प्रतिरोधों का क्रम संयोजन दिया था, उस संयोजन में हमसे कुल प्रतिरोध पूछा था, हमने ये वाला फॉर्मूला ऐड करके सॉल्व कर दिया। कुल प्रतिरोध कितना है 20/19। फिर हमसे पूछा था कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताओ यदि इस प्रतिरोध के संयोजन को हम 20 वोल्ट की बैटरी से या 20 वोल्ट बल्ब से जोड़ दें। तो हमने I1 I2 I3 निकाल लिया, मतलब R1 R2 R3 में जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा उसकी वैल्यू फाइंड कर ली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर हमसे पूछा था कुल धारा ही बता दो टोटल जोड़ जाड़ के, तो सब धाराओं को जोड़कर 19 एम्पियर आ गया। आई होप सवाल समझ में आया होगा, बहुत इजी सम है और बाकी के सम्स भी बहुत इजी हैं, सारे सम्स मक्खन कर दूंगा, कोई सवाल आपको टफ नहीं लगने वाला है, बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।